जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, केवल परसेंटेज की परिभाषा है। बोला है 80% ऑफ 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 80%। 80% का मतलब होता है 4/5, 20% 1/5, 80% 4/5, 80% ऑफ मतलब गुणा 50% मतलब 1/2, ऑफ मतलब गुणा ए इज इक्वल टू, इसके इक्वल भैया 3 टाइम्स का 25% ऑफ बी, बी के 25% के 3 गुने के बराबर है। 3 टाइम्स 3 गुना इसका 25%, 1/4, 25% की 1/4 ऑफ बी। तो जो सवाल में बोला गया वो मैंने गणित की भाषा में लिख दिया। अब आपसे पूछा है ए बी से कितना परसेंट कम या ज्यादा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ए और बी का रेशियो। देखो कुछ कटेगा क्या, नहीं कुछ नहीं, देखो 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार और कुछ नहीं कटेगा, ये 5 पहुंचेगा ऊपर, 5 3 15 और ये 2 आ जाएगा जी नीचे, 2 नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8 है ना। ए से बी का रेशियो आ गया 15 रेशियो 8। सवाल में क्या बोला है, सवाल में पूछा है ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, मुझे तुलना किससे करनी है, बी से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। ए बी से देखो बी की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू कितनी 8, तो बी से कितना ज्यादा है, ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 15 है, तो ए बी से कितना ज्यादा है, तो ए बी से 7 ज्यादा है, 7/8। 7/8 ज्यादा है तो लेस नहीं आएगा, मोर आएगा। ए की वैल्यू ज्यादा है बी से, बी की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 15 है, तो ए कितना ज्यादा है बी से 7, 7/8, 7/8 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना आएगा 7/8 को, 87.5% बी ऑप्शन। 7/8 का मतलब है 1 - 1/8, 1 का मतलब 100% और 1/8 होता है 12.5%, और 100 में से 12.5 माइनस करेंगे तो 87.5% हो जाएगा, ये आंसर है। तो मोर आएगा, लेस नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, इससे नीचे पेपर नहीं होता कोई पुलिस में, इसके बाद हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर, ठीक है भाई। अब आपको करना पड़ेगा ये अगला सवाल, और अलग अलग एग्जाम के मैं सवाल करवाने की कोशिश करता हूं आपको, सीजीएल 2022 के पेपर का। बताएं क्वेश्चन एकदम सरल है, आसान है। बोला है संख्या p 150 से 15% ज्यादा है, कि k जो है वो p से 15% कम है। तो आपसे पूछा है k की वैल्यू किसके बराबर है, k का मान क्या है, ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। तो ये सवाल यहाँ पे गलती से डल गया, इसको बाद में कराऊंगा। ये सवाल यहाँ पर गलती से डल गया है, ठीक है ना। इसका छोटा सॉल्यूशन होगा, अभी लेंदी होगा भी कराऊंगा, तो मैं सॉल्यूशन को बाद, इस सवाल को बाद में कराऊंगा, तो इसका छोटा सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे 33वां सवाल। बिल्कुल से आप मल्टीप्लाई फैक्टर से कर लोगे, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कैलकुलेशन कम कैसे करनी है बाद में ही सिखाऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको सक्सेस पढ़ाऊंगा जी। सवाल नंबर है 33 आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन कराऊंगा, स्टेप के दोनों क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखिएगा। देखो मेरे दोस्तों, बोला है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, दो संख्याएं हैं उनका डिफरेंस 1020 है, ठीक है। बोला है यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर। तो आपसे पूछा देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। दो संख्याओं का अंतर दिया है, बोला है बड़े नंबर का 7.6% छोटे नंबर के 12.4% के बराबर है। जैसे हमने बड़ा नंबर मान लिया जी, बड़ा नंबर जी मान लिया, ग्रेटर। बड़े नंबर का 7.6%, बड़ी संख्या का 7.6% इज 12.4% ऑफ द स्मॉलर नंबर। बड़े संख्या का 7.6% जो है वो छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, यही मतलब है इस लाइन का। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है या फिर के बराबर है, दोनों का मतलब एक ही हुआ जी बच्चों, ठीक है। तो बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो क्या आएगा बच्चों, जवाब दो। तो आप कहोगे सर रेशियो आ जाएगा, इधर जाएगा ये उधर, इधर आ जाएगा 7.6 उधर, 12.4/7.6, बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ गया बच्चों। इससे कटेगा 4 से कटेगा 31 बार, 76 कटेगा 19 बार, 31 रेशियो 19। तो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो आ गया 31 रेशियो 19। आप बोलोगे हाँ जी सर, पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का रेशियो आ गया, रेशियो पता चलेगा। बोला दोनों संख्याओं का अंतर 1020 है, दोनों संख्याओं का अंतर है कितना, अगर बड़ी संख्या 31 यूनिट है तो छोटी संख्या 19 यूनिट। तो बड़ी छोटी संख्या का अंतर कितना, 31 में से 19 घटाएंगे 12, बड़ी संख्या का 31 यूनिट है तो छोटी 19 है, डिफरेंस क्या है 12 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1020 दी है। आपसे पूछा दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है, भाई 31 है ये 19 है, तो 31 + 19 हो गया 50। और आपसे दोनों संख्याओं का योग, बड़ी छोटी संख्या का योग 50 यूनिट की वैल्यू पूछी है। ऐसा नहीं कि पहले बड़ी संख्या निकालो फिर छोटी संख्या निकालो फिर जोड़ो, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो चीज पूछी गई है ना उस पे डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करो। अब 12 की वैल्यू 1020 आपको कितनी बार जाएगा, 12 × 96 6 बजेगा, 12 × 85 गुना, ये भी 85 गुना आएगा कि नहीं, कि 4000 50 पंजे 250, 4250 से सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। पॉजिटिव सचिन का डाउट है, पॉजिटिव नंबर मींस पूछ रहे हैं सचिन। सचिन पॉजिटिव नंबर मींस धनात्मक संख्याएं, 0 से बड़े नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया, हद होती है भाई। सचिन के दिमाग का स्तर समझिए, सचिन एक ऐसा बालक है जो ग्रेजुएट हो चुका है, वो ये नहीं जानता कि धनात्मक संख्या क्या होती है, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। ऐसे बालक को पढ़ाएंगे तो भैया कैसे पढ़ाएंगे सर। 50 क्यों, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, बड़ी संख्या 31 है, छोटी 19 है, 31 = 19 हो गया 50, 50 की वैल्यू पूछी है 85 गुना, 4250। देखिए अगर आप ये सवाल करोगे तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं होगी, ना यहाँ पे लाइन लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपसे पूछूं, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो। भाई मैं आपसे पूछता हूं कि 8 टाइम्स ऑफ a बराबर 5 टाइम्स ऑफ b, 8 टाइम्स ऑफ a बराबर 5 टाइम्स ऑफ b। तो मेरा सवाल ये है, बताओ a से b का रेशियो क्या होगा, जवाब दो। a से b का रेशियो ये बताओ, 8 टाइम्स ऑफ a बराबर 5 टाइम्स ऑफ b, a से b का रेशियो। अगर मैं यहाँ से a से b का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, b इधर जाएगा, 8 उधर चला जाएगा, 5/8, a से b का रेशियो है 5/8। तो दोस्तों उल्टा हो जाता है, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो 5 आएगा a के पास, 5 आएगा a के पास और 8 चला जाएगा b के पास, उल्टा हो जाता है। a से b का रेशियो आ जाएगा 5/8। बात समझिए, a से b का रेशियो 5/8 होगा, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहाँ भी तो ऐसा ही है, यहाँ भी तो ऐसा ही है कि दो पॉजिटिव संख्याओं का अंतर 1020 है, बड़ी संख्या है छोटी संख्या है। बोला बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो बड़ी छोटी संख्या का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मजदूर की लिखने की जरूरत क्या है। जब मैं बराबर करूंगा तो 12.4 बड़ी संख्या के पास जाएगा, 7.6 छोटी संख्या के पास जाएगा, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा 12.4 रेशियो 7.6 डायरेक्ट। किससे चला गया, 4 से चला गया, 4 से 31 बार, 4 से 19 बार, ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो यानी कि अनुपात आ गया। दोनों का डिफरेंस है 12 यूनिट, इसकी वैल्यू दी है, दोनों का सम है 31 + 19 50, 50 की वैल्यू पूछी है, खत्म सवाल। ऐसा ही क्वेश्चन एक और थोड़ा सा चेंज है थोड़ा सा, ऐसा ही क्वेश्चन एक और थोड़ा सा चेंज है, जवाब दीजिए क्या आंसर है, करेंगे जवाब दीजिए। अनुज क्या हुआ, दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। पिछले सवाल से अलग है, दो संख्याओं का योग 520 है, मैंने मान लिया बड़ी संख्या a है और हमने मान लिया कि छोटी संख्या b है, बड़ी संख्या a है छोटी संख्या b है, दो संख्याओं का योग 520 है। बोला है बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, अब बड़ी संख्या a है, अगर आप किसी संख्या को 4% कम करोगे तो कितना रह जाएगा, बताया है 100% को 4% कम करोगे तो बड़ी संख्या खुद का 96% ही रह जाएगी, 96%। आप बोलोगे हाँ जी सर इज इक्वल टू, बड़ी संख्या को 4% कम किया और छोटी संख्या को 12% बढ़ाया, छोटी संख्या b। इसी संख्या को 12% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो संख्या खुद का क्या हो जाएगा, संख्या 100% होती है, 12% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 112% हो जाएगी, 112%।
प्राप्त संख्याएं बराबर है, ये दोनों जो संख्या प्राप्त हुई आपस में बराबर है, यानी कि ए का 96% बी के ही 112% के बराबर है। तो यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा? अब 16 से काटेंगे, 16 6 96, 16 से 16 7 112, बी नीचे आएगा ना 6 उधर। ए से बी का रेशियो आ गया 7/6, ए से बी का अनुपात 7/6 आ गया। बोला है छोटी संख्या, भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है? रेशियो है बेटा, रेशियो कभी पढ़ो जिंदगी में, कभी पढ़ाई नहीं, रेशियो नाम की कोई चीज होती है दुनिया में। बड़ी संख्या अगर 7 यूनिट है 7, तो छोटी संख्या 6, तो दोनों संख्याओं का योग हुआ 7 और 6 13, बड़ी छोटी संख्या का योग हुआ 13, इन दोनों संख्याओं का योग है 520, तो 13 यूनिट की वैल्यू 520 दी है सवाल में। कितने गुना है? 13 की वैल्यू 520 है तो कितने गुना है? 13 चौका 52 40 गुना, 40 गुना हो रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। छोटी संख्या पूछी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू भी 40 गुना होगी, तो 6 गुना 40 आ गया 240, तो छोटी संख्या 240 आएगी। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं परसेंटेज की परिभाषा पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये वाला देखो नॉर्मल था, और इस ये भी जो है उसमें एक स्टेप आगे का सवाल था, दोनों एक ही जैसे वैरायटी तो मैंने साथ में डाले हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट 35वां सवाल बनाएं बच्चों, 35वां। ठीक है विवेक, देयर आर 3 नंबर्स p q एंड r, तीन संख्याएं p q और r हैं, तीन संख्याएं। बोला है 30% ऑफ p इज इक्वल टू 15% ऑफ q, 20% ऑफ q इज इक्वल टू 10% ऑफ r, बाय व्हाट परसेंट इज r मोर देन p, r p से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस सवाल सीएसएल के पेपर में आया बच्चों, टियर 1 में, और मेरे सवाल को लेने का एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए मैंने सवाल लिया है। देखो बच्चों, आपको तीन संख्याएं दी हैं p q और r, तीन संख्याएं p q और r। बोला है p का 30% q के 15% के बराबर है। अब नॉर्मल वाला कैसे करेगा? नॉर्मल वाला कैसे लिखेगा कि p का 30% q के 15% के बराबर है। यहां से p से q का रेशियो आएगा भाई, वैसे काटेगा 15 से 30 को दो बार कट गया, फिर 2 नीचे 1/2, तो p से q का रेशियो आया 1/2, 1/2। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आपको ये लिखने की आदत त्यागनी है, नहीं लिखना है इसे। p का 30% q के 15% के बराबर है, तो p q का रेशियो क्या आएगा? 15 जाएगा p के पास और 30 जाएगा q के पास, तो p से q का रेशियो आएगा 15:30, और 15:30 डायरेक्ट हो गया 1:2, 1:2, 15 से 30 दो बार कट गया। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान रहा, बिल्कुल ऐसे ही आगे। q का 20% r के 10% के बराबर है, q का 20% r के 10% के बराबर है, तो 10 जाएगा q के पास, 20 चला जाएगा r के पास, तो q से r का रेशियो आएगा 10:20, 10:20 का मतलब भी 1:2 हो गया। q से r का रेशियो भी बच्चों 1:2 हो गया, q से r का रेशियो भी 1:2 हो गया। तो p से q का रेशियो 1:2 है, q से r का रेशियो भी 1:2 है, तो आप मुझे बताओ इन तीनों का रेशियो क्या होगा? बचपन में कभी पढ़ा जिंदगी में रेशियो, बेशक परसेंटेज पढ़ रहे हैं लेकिन रेशियो का इस्तेमाल होगा। बताओ, देखो देखो भाई, इन दोनों रेशियो में q कॉमन है, q को सेम बनाना होगा, q का मान 2 है या q का मान 1 है, ठीक है भाई। देखो भाई फिर आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 1 को सेम बनाते हैं, 2 यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से 2 और ये हो जाएगा 4, यानी p का मान 1 है तो q का मान 2 है और r का मान 4 है। ये p q r का रेशियो आएगा 1 2 4, समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला r p से कितना परसेंट ज्यादा है? r की वैल्यू है 4, r p से कितना ज्यादा है? p की वैल्यू है 1, तो r जो है p से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है 3/1, 3/1 का परसेंटेज में 300%। तो आंसर है सवाल का बी ऑप्शन 300%। ठीक है जी, देखिए बच्चों मैं आपसे ये पूछता हूं कि जैसे कभी आ गया आपके सामने कि p से q का जो रेशियो है, p से q का जो रेशियो है वो 5:3 है, 5:3, p से q का, a से b का बोल देते हैं, a से b का जो रेशियो है वो 5:3 है, और b से c का जो रेशियो है वो 2:7 है। तो आपसे पूछ लिया कि बताओ a b c तीनों का रेशियो क्या होगा, तीनों का कंबाइंड रेशियो। अब दो रास्ते हैं इस सवाल को करने के, दो रास्ते हैं। पहला तो है कि भाई दो अलग अलग रेशियो दिए, दोनों में b कॉमन है, जो कॉमन चीज है ना उसको बराबर बनाया जाता है, दोनों में b कॉमन है, b का मान 3 है, b का मान 2 है, तो 3 और 2 को बराबर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह b का मान 3 लिखा है, एक जगह 2 लिखा है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे 2 से भी 6, अगर 3 को 6 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 है 2 को 6 बनाना है तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो। a का मान आ जाएगा 2 5 10, b का मान आ जाएगा 2 3 6, b का मान अगर 6 है तो c का मान आएगा 21, abc का रेशियो आ गया 10 6 21, 10 रेशियो 6 रेशियो 21। क्लियर है? इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी है मेरे प्यारे भाई, ये तो बचपन में पढ़ो, ये चीज थी तो बचपन में पढ़ो, ये आपको तैयारी शुरू करने से पहले आनी चाहिए थी, ठीक है ना। अब जल्दी करना है तो भैया कैसे करेंगे? a से b का रेशियो 5:3 है, b से c का रेशियो 2:7 है। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, 5 की 3 में गुणा करो, 5 की 2 में गुणा करो 10, ऐसे 3 की 2 में गुणा करो 6, और ऐसे 3 की 7 में गुणा करो 21, ये abc का रेशियो आ जाएगा 10 रेशियो 6 रेशियो 21। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शुरू करते हैं सवाल, सवाल नंबर 26 बताओ, फटाफट करेंगे करेंगे जल्दी से। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप आ गया, अगला टाइप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब बच्चे कर पाएंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, 45% तरबूज बेचने के बाद भी उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए, उसके पास पहले कितने तरबूज थे? सवाल का डाटा बहुत आसान है, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। हमने मान लिया कि फल विक्रेता के पास 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% तरबूज थे। अब 100 में से 45% तरबूज बिक गए तो बचे कितने? 100% में से 45% बिक गए तो बचे कितने? 100 में से 45 घटा दो, 55% तरबूज बचे, 55% तरबूज बचे कितने हैं उसके पास? 495, तो 55% की वैल्यू ही 495 है। आगे बात क्लियर? तो 1% कितना आएगा? 1% 55 इधर चला जाएगा बटे में, कितनी बार जाएगा? 9 बार, 450 45, तो 1% की वैल्यू आ गई 9। तरबूजों की संख्या पूछी है 100% थे, 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो चुका दो, 100 से गुणा 900, तो शुरुआत में 900 तरबूज थे, ये आंसर है। पता नहीं तुम लोग 500 कैसे बता रहे हो और कौन सी रोटी तुम खा रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। अगला सवाल करेंगे भाई, सवाल नंबर 37, अगला बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। हाँ जी गौरव, इतने सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, बनाओ। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, वन गेट्स रिडक्शन ऑफ 12% ऑन द अमाउंट ऑफ बिल। देखो हर घर का एक टैक्स आता है, ठीक है ना। तो ये बोला गया कि अगर आप टैक्स जो है एक डेट से, फिक्स डेट से पहले जमा कर दोगे तो आपको बिल की राशि में 12% की छूट मिलेगी, आपको 12% बिल कम देना पड़ेगा। एक डेट डिसाइड कर दी नगर पालिका वालों ने कि अगर आपने इससे पहले टैक्स दे दिया ना अपना घर का टैक्स, तो आपको बिल की राशि पे 12% की छूट मिलेगी, ठीक है। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, ए पर्सन गेट रिडक्शन ऑफ 21 रुपए। तो ड्यू डेट है, हर बिल की भुगतान राशि होती है, उससे पहले बिल भरना ही भरना है। तो एक आदमी ने ड्यू डेट से पहले बिल भर दिया और उसको 21 रुपए का छूट मिला। कितना रिडक्शन उसके बिल में? 21 रुपए का। तो गौर से सुनिएगा, गौर से पढ़िएगा, सवाल में पूछा क्या है? द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वाज, गृह कर आदमी द्वारा भुगतान की गई गृह कर की राशि क्या है? सुनिए, हर चीज अपने आप में 100% होती है, सुनिएगा, हर चीज अपने आप में क्या होती है बच्चों? 100%। तो आपका जो टैक्स का बिल आया है उसका अमाउंट क्या है? 100%। कितना है? 100%। लेकिन अगर आप ड्यू डेट से समय से पहले जमा करोगे तो 12% की छूट मिलेगी। तो 100% से कितनी छूट मिलेगी? 12%। आपने भाई समय से पहले, ड्यू डेट से पहले बिल जमा कर दिया, आपको छूट कितनी मिली? 21 रुपए की। तो 12% की वैल्यू सवाल में 21 रुपए दी है, 21 रुपए। और आपसे 100 आपने क्या करा? 100% की वैल्यू निकाली 17,500। 17,500 इस सवाल का आंसर नहीं है, इस सवाल का आंसर है 15,400। आप कहोगे सर कैसे? बेटा अगर सवाल में ये पूछा होता ना कि बताओ आपके घर का हाउस टैक्स कितना आया,
कि आपके घर के हाउस टैक्स का बिल कितना आया, तो आप निकालते 100% की वैल्यू कि आपके घर के हाउस टैक्स का बिल कितना आया, आप तब निकालते 100% की वैल्यू, आंसर आता 17,500। लेकिन गधो सवाल को ढंग से पढ़ा करो, सवाल में पूछा क्या है, द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वाज, आदमी ने कितना टैक्स जमा किया किया आदमी ने कितना टैक्स जमा किया। भाई हाउस टैक्स का बिल आया था 100%, 100% में से 12% की तो छूट मिल गई, तो आदमी ने पे कितना किया है 88%, 100 माइनस 12 88% की उसने पेड किया है, तो डायरेक्ट आप 88% की वैल्यू निकालोगे, डायरेक्ट 88%। ऐसा नहीं कि आप पहले 100% निकालो फिर उसमें से किसी को घटाओ, आप डायरेक्ट 88% वैल्यू निकालेंगे। देखो 88 का मतलब है बच्चों 8 गुना 11, 11 एक सड़ा हुआ नंबर है, 11 कभी खत्म नहीं होता, 11 से कटने वाला नंबर, 11 से ये नंबर नहीं कटता, 11 से ये नंबर कटता है, 11 से ये नहीं कटता, ये भी नंबर 11 से नहीं कटता, अकेला एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, केवल एक ही ऑप्शन है जो 11 से कटने वाला है, 88 में छुपा होता है 11, एक ही ऑप्शन है, बात समाप्त। अगर सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 1% निकालेंगे फिर 88, नहीं देखो 12 और 88 में क्या कॉमन है 4, अगर मैं दोनों तरफ 3 से काटूं कट जाएगा ना, 3 से काट लूं तो ये 12/3 4 हो गया, 2100 को 3 से काटेंगे 700 रुपए हो गया, 700 रुपए मैंने दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से 12/3 4, 2100 को 3 से भाग दिया 700 रुपए, मुझे 88% निकालना है, 4% से 88% 22 गुना है, 22 चौक 88, तो यहाँ भी 700 रुपए का 22 गुना होगा, 22 गुना 700 का 22 गुना होता है 22 154 15,400, ये होते हैं तरीके। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन के तरीके सीखेंगे, समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला सवाल बनाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है देखो, मैं आपको ये जो वैरायटी करवा दूं, सेम टाइप है, ये आसान फिर उससे अलग फिर उससे अलग, मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं आपको एक ही लैंग्वेज में 10 सवाल करवा दूं, उससे आपका दिमाग की सोचने की ताकत नहीं बढ़ी, टाइप सेम कराऊंगा लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज अलग अलग लिखवाऊंगा, जिससे आपकी बुद्धि बढ़े, सोचने की ताकत बढ़नी चाहिए। बैच का मकसद सवाल सॉल्व करवाने, सवाल तो कितने भी करते रहो, अलग अलग वैरायटी के सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप सॉल्व करवाना है, जिससे कि आपकी बुद्धि बढ़े। ठीक है ना, दोनों तरफ 3 से भाग दिया पायल, 3 से दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, 12 को 3 से भाग दिया 4, 2100 को 3 से भाग दिया 700, मैंने 4% क्यों निकाल लिया, क्योंकि 4 की 22 में गुणा कर दूंगा डायरेक्ट 88 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट सवाल, किसी वस्तु का मूल्य 6% कम करने पर उसका मूल्य 1551 रुपए हो जाता है, यदि वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य क्या होगा। और बेहतरीन, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, अलग लैंग्वेज है। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर वस्तु का प्राइस अपने आप में 100% है, किसी वस्तु का मूल्य भी अपने आप में 100% है, मतलब मूल्य किसी वस्तु का प्राइस, किसी आर्टिकल का प्राइस 6% डिक्रीज करने पर 1551 हो जाता है। अब 100% को 6% अगर कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी कीमत, 94 100 - 6 94%, 94% की ही वैल्यू सवाल में 1551 रुपए दी है, 1551 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू आ गई जी 94, 1% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा वास्तविक मूल्य में 5% की वृद्धि करी जाए तो मूल्य क्या होगा। अगर आप प्राइस को 5% बढ़ा दिया जाए, प्राइस है 100, 100 को अगर 5% बढ़ा दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 105%। तो आपसे 105% की वैल्यू पूछी है, 1% की वैल्यू है, 105% की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों तरफ 105 से गुणा कर दो, ये है कैलकुलेशन जो मुझे परफॉर्म करनी है, ये कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल के आंसर है दशमलव में, तो पूरा पूरा भाग होगा नहीं। ठीक है जी, अगर पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो एंड में 0.5 ही बचेगा, 0.5 0.8 और 0.4 तो नहीं आने वाले, 0.5 ही एंड में आएगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। वैसे तो 105 में 7 छुपा होता है, 7 से कटने वाला नंबर, 7 से कटने वाला, आप 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना, देखो 94 का मतलब है 47 दूनी 94, 47 एक सड़ा हुआ नंबर है जो किसी से नहीं कटता, तो 47 एक भाग, ये कैलकुलेशन तभी पॉसिबल होगी जब 47 कट जाए, 47 से कटा तो ऊपर वाला नंबर कटेगा कटेगा, नहीं कटा तो ये नीचे का 47 का करोगे क्या, करोगे क्या, नीचे के 47 का 4 डालोगे, अच्छा ना डालना पड़े इसलिए 47 कटेगा कटेगा। ठीक है, 47 दिया होता है 141, 141 बचेगा 14, फिर 47 दिया 141 33 हो गया। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 33/2 हो गया 16.5, 16.5 गुणा 105, ये उत्तर है। 105 की 16 में गुणा करो, 16 में 1680 प्लस, फिर 105 की गुणा करेंगे 0.5 यानी कि आधा में, 105 0.5 का होता है आधा, 105 का आधा होता है 52.5, 1680 में 52 जोड़ेंगे तो एंड में 2.5 आएगा, 2.5 इलाही ऑप्शन है सी करेक्ट 2.5। सुस्मिता कहने सर कैसे पता चला 0.8 नहीं होंगे, बिल्कुल सही डाउट सुस्मिता। देखो सुस्मिता, किसी भी नंबर को अगर आप देखो, एक बात तो क्लियर है कि ऊपर नीचे 47 कटेगा, 47 सवा नंबर कटेगा कटेगा, नीचे बचेगा 2, जब नीचे 2 बचेगा आप किसी भी संख्या को 2 से भाग दो, या तो पूरा पूरा डिवाइड होगा या एंड में 0.5 आएगा, कोई भी नंबर आप उठा लो दुनिया के, कोई भी नंबर उठा लो, जैसे आप उठा लो 113, 113 को 2 से भाग दो, क्या आएगा मेरे दोस्त बताओ आप, 113 को 2 से भाग देंगे तो 56.5 आएगा कि नहीं। अगर नीचे 2 है, 2 को किसी भी नंबर से भाग दिया तो पूरा पूरा जाएगा, पूरा नहीं जाएगा तो एंड में 0.5 आएगा, ये 2 का नेचर है व्यवहार, और 2 का व्यवहार धीरे धीरे समझ आएगा, डिजिटल सम भी लग जाएगा, बहुत सारे तरीके लग जाएंगे कैलकुलेशन के। ठीक है जी, तो ये तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 39, चलिए अगला टाइप करेंगे जी। यदि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं एग्जाम में ली तो ऑप्शन से कोई बताएंगे रविंदर, इतनी जल्दी कैलकुलेशन सीखने को तावले मत हो हैं कि सारी कैलकुलेशन अभी समझ आ जाए ना, जरूरी नहीं कि हर चीज अभी समझी जाए, आगे बढ़ते रहो अपना समझ में आ जाएगा। 105 का क्या हुआ, गुणा करिए 105 की 16.5 की कचरा, 16.5 का मतलब होता है 16 गुणा 0.5, इसकी 105 में गुणा करो, दिमाग में गुणा करो, ब्रेक करके 105 की 16 में गुणा करी 1680, 105 का 0.5 आधा किया 52 और दोनों को जोड़ दिया, ऐसे होते गुणा। अगला टाइप इजी टाइप है, बहुत इजी बनाएं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% ज्यादा है, अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं, बोले ये दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 65% अधिक है। सवाल में डाटा बहुत आसान है, आसान डाटा का कोई भी सवाल आएगा तो मैं क्या करता हूं 100 मान के, मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% ज्यादा है, तो 100 से 25% ज्यादा पहली संख्या कितनी हो जाएगी 125, दूसरी जो संख्या है वो 65% ज्यादा है, 100 से 65% ज्यादा 165, और आपसे दोनों का रेशियो पूछा है, किससे कट जाएगा 5 से 25 बार, 33 बार 25 रेशियो 33, आंसर है डी ऑप्शन। दुनिया में से आसान सवाल तो नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल नहीं। आगे चलेंगे, बताओ दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड नाम दे देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, दूसरी संख्या पहले से कितना कम है परसेंटेज में बताना है। देखो डाटा बहुत आसान है, मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है, दूसरी संख्या 37% कम है, 100 से 30% कम आएगा जी 70, 100 से 37 कम आएगा जी 63, पहली संख्या दूसरी संख्या आ गई, रेशियो क्या है 7 से चला जाएगा, 7 2 70, 7 9 63, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात आ गया। सवाल में बोला ये गया है वह द परसेंटेज बाय द सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, सेकंड नंबर 1 कम है, फर्स्ट नंबर से 1 बटे 10, 1 बटे 10 मतलब 10%,
सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 10% कम है, बात खत्म। नेक्स्ट सवाल पढ़ें, अगला जल्दी से। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90 और 75% कम है। पहली संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? पहली को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि दूसरी के बराबर हो जाए? और तीसरी संख्या मैंने मान ली 100, तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 90% कम है। 100 से 90% कम कितना होता है? 90, 10। दूसरी संख्या लो 75% कम है, 100 से 75% कितना होता है? 25। पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 25 है। पहली संख्या को कितने परसेंट बढ़ाएं कि दूसरी के बराबर हो जाए? दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का 2.5 गुना है। 10 से 25 कितने गुना? 2.5 गुना, 2.5 गुना है। तो पहली संख्या को कितना, अगर दूसरी संख्या पहली संख्या का 2.5 गुना है तो बराबर करने के लिए पहली संख्या को 1.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 10 का 1.5 गुना 15, 10 को 15 बढ़ाओगे, 10 को 15 बढ़ाओगे तो जाके 25 बनेगा, यानी कि 1.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 गुना बढ़ाने का मतलब होता है परसेंटेज में 150%। 10 का 150% 25 होता है, 10 का 150% 15 होता है, 15 बढ़ाओगे तब जाके दूसरी संख्या 25 बनेगी। आगे चलिए, आसान सवाल, बुद्धि को तेज करो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, कोई एक पैसे की में दिक्कत नहीं है। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। जी बच्चों बनाए, करें। अरे भैया विवेक ये तो करो पहले, पढ़ने में कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा, पेशेंस तुम्हारे रखो। 10 25 सिंपलीफाई नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे तो 22 कर लो। सिंपलीफाई करने के बाद भी यही उत्तर आएगा, 2 रेशियो 5 भी, अरे रेशियो को काटने के बाद भी यही उत्तर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 25 को 2 5 लिख लो तो भी सेम आंसर है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो, ना रोया करो। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। आपके पास तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपके पास बच्चों तीन संख्याएं, बोलिए। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है, क्या मतलब इस लाइन का? 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12, 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12। अब सवाल में क्या बोला गया? बोला गया फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 8:1/3% कम है, लेकिन थर्ड नंबर अगर 12 है, थर्ड नंबर अगर 12 है तो फर्स्ट नंबर 1 कम है 11 है। ये फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो है, फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो, पहली और तीसरी संख्या का रेशियो है। आगे क्या बोला है? बोला दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। जी, बोला पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए तीनों के रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइंड आपके यहाँ पे दो अलग अलग रेशियो दिए, पहली तीसरी संख्या का रेशियो 11-12, दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो 15-16। तो यहाँ पर देखो दोनों ही रेशियो में थर्ड नंबर कॉमन है, थर्ड नंबर का मान 12 या 16 तो गलत बात है, मुझे 12 और 16 को सेम करना पड़ेगा। 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, 12 16 को सेम करना है तो ऐसी संख्या जो 12 से भी कटे 16 से भी 48। यहाँ 48 बनाने के लिए 4 से गुणा, 11 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 से सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। यहाँ 48 बनाने के 3 से गुणा, ये 16 3 48 तो कितना आ जाएगा? 45, 45 आ जाएगा। पूरे रेशियो आप 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? थर्ड नंबर का 48 बन जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा? 3 गुणा 15 45, सेकंड नंबर की वैल्यू हो जाएगी 45। तो ये तीनों संख्याओं का फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो आ गया। लेकिन पूछा क्या है? बोला पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज। एवरेज क्या होता है? दो संख्याओं का एवरेज औसत होता है, उनको जोड़ के आधा कर दो। पहला नंबर 44 है, दूसरा तीसरा नंबर 48, तो पहली और तीसरी संख्या का एवरेज क्या हुआ? 44 और 48 को जोड़ेंगे 92, 92 का आधा 46, तो एवरेज आ गया जी 46। फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज 46 आया। ये 46 है, ये दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम या ज्यादा है? दूसरी संख्या है 45, तो 45 से ये एवरेज 46 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। 45 से 40 क्या है? एक ज्यादा है, 1/45। आंसर बताने परसेंटेज में तो 100 से गुणा कर देंगे, और से चला जाएगा 20/9, और 20/9 का मतलब अप्रॉक्सिमेट 2.2, अप्रॉक्स 2.22%। 20/9 कितना होता है? अप्रॉक्स 2.22%, और ये सवाल का आंसर है। नहीं होगा, एकदम अलग चीज है दोस्त, ये एकदम अलग चीज है। घटोत्कचों कैसे बालक हो यार तुम, बिल्कुल जो है यहाँ क्या दिया है? एक पैटर्न है, ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है। यहाँ पे बी कॉमन था, बी को सेम किया। यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, गणित को रटने की विषय वस्तु नहीं है, समझने की है। पहली तीसरी संख्या का रेशियो दिया था, दूसरी तीसरी का रेशियो दिया था, दोनों में तीसरी संख्या कॉमन थी, मैंने तीसरी संख्या को सेम बनाया। ये था टाइप है ना, इस टाइप के मैंने आपको सबसे आसान सवाल से शुरुआत करी। अब इससे आसान सवाल तो बनता नहीं कोई दुनिया में इस टाइप का, फिर मैंने धीरे धीरे करके उस पर लेवल बढ़ाया और मैं मैक्सिमम तक गया। अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने 3 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर 3 सवाल, तीनों सवाल बड़े प्यारे और आसान है, बताइए जरा, ठीक है ना? सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, परसेंटेज की परिभाषा पे करो बच्चों, जल्दी से करो। एक बार बता चुका हूं हर्ष में, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टू टैंक्स ए एंड बी इन द रेशियो 6:5। दो टंकियां हैं ए और बी, दो टंकी ए और बी में पानी की मात्रा का रेशियो 6:5 है, ठीक है। टैंक ए में पानी की मात्रा 30% बढ़ाई जाती है, तो पूछा टैंक बी में पानी की मात्रा को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए जिससे दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए, बराबर हो जाए? जवाब दो मेरे दोस्तों, कौन करेगा? बहुत बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। दो टंकी है ए और बी, क्या है? दो टंकी ए और बी है, उनमें पानी की मात्रा का रेशियो 6:5 है, 6:5। बोले टंकी ए में पानी की मात्रा को 30% बढ़ाया जाता है, टंकी बी में पानी की मात्रा को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए? अब सुनो, देखो बच्चों, देखो ये आसान डाटा का है तो मैं भी आसान तरीके से सिखाऊंगा। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। जैसे मैं आपसे कहूं कोई संख्या 100 है, कोई संख्या 100 है, वो 100 से बढ़ के 119 हो गई, बताओ कितनी बढ़ गई? बताओ कितनी बढ़ गई? मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट बढ़ गई? कोई संख्या 100 है, वो 100 से बढ़ के 119 हो गई, कितनी प्रतिशत बढ़ी? 19%। 100 में जो भी बदलाव आता है सीधा परसेंटेज में, क्या 100 से 119 कितना बढ़ा? 19 बढ़ा। 100 पर परसेंटेज में 100%, 100 से 100 कट जाएगा ना, 19%। आप बोलोगे हां जी सर। मैं आपसे कहूं कोई संख्या 100 है, घट के वो जाएगी, घट के 73, बताओ कितने परसेंट घटी? तो आप कहोगे सर 100 से 73 27 कम है सर, संख्या 27% घट गई, ऐसे सोचना है। अब बोला ये गया है टैंक बी में पानी की मात्रा को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा सेम हो जाए? तो बी में, ए और बी में पानी की मात्रा का रेशियो 6:5 है, 5 है मेरे दोस्तों। 5 को 100 बनाना आसान है, अगर मैं इसको 100 बना लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बिना 100 बनाए भी हो जाएगा, बट तुम्हारा डेसिमल में करना पड़ेगा। ये 5 है, 5 को 100 बनाने तो क्या करना पड़ेगा? 20 से गुणा, इस पूरे रेशियो को 20 से गुणा करना होगा, 20 × 120 और 20 × 100। मैंने यानी कि ये कह सकता हूं कि ए में अगर 120 पानी है तो बी में कितना पानी है? 100। बोला टैंक ए में पानी की मात्रा 30% बढ़ाई जाती है, टैंक ए में 30% पानी बढ़ाया जाता है। अब 120 का 30% होता कितना है? 36। 36 मैं आपसे कहूं 120 का 30% कितना होता है? तो आप तुरंत कहोगे सर 0 से 2 0 से परसेंटेज कट गया 36। 120 को 30% 36 बढ़ाएंगे, 120 को 36 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? टैंक में पानी 156। बोला ये गया है टैंक बी में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए दोनों टैंक में पानी की मात्रा समान हो जाए? अगर टैंक में 156 लीटर पानी है तो टैंक बी में भी 156 होना चाहिए, दोनों में मात्रा समान हो जाए। तो टैंक बी में 100 से 156 मात्रा करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100 से 156 हो गया, तो टैंक बी में पानी की क्वांटिटी को 56% बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा ये ऑप्शन, कम से कम कैलकुलेशन में, कम से कम। बिल्कुल कर सकते हैं अनुष्का, देखिए इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन जो है वो कम रही।
ठीक है ना। आसान सवाल है ये, बिना 100 बनाए भी हो सकता था, पर जहां कैलकुलेशन कम करी जा सकती है वहां क्यों मौका छोड़ो बेटा, मौका मत छोड़ो। बताओ अगला सवाल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे करेंगे। बोला if 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y। देखो इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल अलग तरीका होता है लिखने का, मतलब एक लिखने का तरीका एकदम अलग, और हिंदी वाली लैंग्वेज ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। इंग्लिश में देखो, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाएंगे। फिर 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, 25% का मतलब 1/4, ऑफ का मतलब गुणा, हाफ का मतलब आधा, ऑफ का मतलब गुणा एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल है 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। 2.5 गुना है 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 ऑफ 1/4, 1/4 का क्या मतलब, 1/4 का मतलब है 1/4 ऑफ y, ऑफ का मतलब गुणा होता है y। तो जो सवाल में बोला मैंने उसको फट से उतार लिया अपनी कॉपी में, तो गलती की क्या हमने नहीं, ठीक है ना। सवाल ने जैसे जैसे बोला मैंने ऐसे लिखा, मैंने फ्रैक्शन में लिखा है सब कुछ। अब केवल कैलकुलेशन, 4 से 4 कट जाएगा, 2.5 से 10 4 बार कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 बार y आ जाएगा नीचे, एक्स से y का रेशियो आ गया बच्चों 3/2, एक्स से y का रेशियो 3/2 आ गया। अब बोला है एक्स y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, ध्यान से सुना करो, एक्स y से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है, y से, तुलना किससे कर रहे हैं, y से। अगर y का मान 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है, x y से तो ज्यादा है ना, y का मान 2 है तो x का मान 3 है, तो x ज्यादा है। कितना ज्यादा, y का मान 2 है तो x का मान 3 है, 1 ज्यादा है 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 50% मोर, 50% ज्यादा है, समझा। हाफ का मतलब होता है आधा। अच्छा आधा को 1/2 कैसे कहते हैं, खुशबू नहीं पता, खुशबू को, खुशबू क्या तुम वाकई में नहीं जानती कि हाफ या आधा को 1/2 क्यों कहते हैं, क्या होगा खुशबू भाई तुम्हारा, फिर आगे चलेंगे। जैसे जैसे सवाल बोला वैसे वैसे मैंने उतार लिया। लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद जो हम टाइप को चेंज कर देंगे। सवाल नंबर आपके सामने 45, करो बच्चों, करो जल्दी से। 41 में आंसर परसेंटेज में पूछा था, ऑप्शन में परसेंटेज नहीं था 45 में, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा कितने प्रतिशत, ठीक है ना, ये ऑलरेडी प्रतिशत की ही वैल्यू है, बस प्रतिशत लिखा नहीं है। अगला बनाओ। भाई लास्ट क्वेश्चन है, इस वैरायटी बताओ, मुश्किल लग रहा है क्या, मुश्किल नहीं है, इजी है। बोला है यदि एक संख्या के 1/8 के 5/6 का चौथा पांचवा भाग कितना है, तो संख्या का 65%। आपसे पूछा है संख्या का 65%, 65 में छुपा होता है 13, तो आंसर जो होगा 13 से कटने वाला होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि 13 से कटने वाला नंबर कौन सा है, ठीक है ना, तुरंत चेक हो जाएगा। 13 का डिविजिबिलिटी रूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप चेक करोगे, मैं आपको बताऊं कि 13 से कटने वाला नंबर होगा। अब जैसे सवाल बोला है कि यदि कोई संख्या, मैंने संख्या मान ली n, ठीक है ना, बोला किसी संख्या का 4/5 of 5/6 of 1/8 of a certain number, 4/5 का मतलब होता है 4/5, 4/5 of 5/6 का मतलब 5/6 ऑफ 1/8, 1/8 का मतलब 1/8, 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर में नंबर मान लिया n, वो कितना है 4365 है। इसी संख्या का पहले 4/5 और उसका 1/8, सॉरी 5/6 फिर 1/8, 4365 है। संख्या क्या आएगी, 5 से 5 चला जाएगा, 4 से 8 2 बार चला जाएगा, तो संख्या n आ जाएगी 4365 गुणा 12, ये 12 आ गया। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा संख्या का 65% क्या है, ये तो संख्या की वैल्यू आ गई, ये नहीं पूछा इस संख्या का 65% क्या है, ये पूछा आपसे 65%, ये तो पूछा है। अब है आपके सामने ऑप्शन, अब सुनो मेरी गल, गल सुन मेरी, गल सुनी। ये जो है मेरे दोस्तों लगभग 50,000 आएगा, ये लगभग आएगा 50,000, कैसे 4,000 का 12 गुना 48,300 का 12 गुना 3600, लगभग 50,000 आएगा। 50,000 का 65% निकालूंगा तो लगभग 35,000, 50,000 का 60% 30,000, तो 30,000 से हल्का सा ज्यादा 30-35,000 के बीच में आंसर आना चाहिए। ये दोनों आंसर तो कभी हो ही नहीं सकते, ये दोनों आंसर तो कभी दुनिया में बन ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। ये तो मैंने देखती हटा दी, इनकी शकल इतनी बुरी है, देखती हटा दिया। बात क्लियर हुई, गल क्लियर, आप बोलोगे सब क्लियर क्लियर क्लियर। देखो एप्रोक्स कैलकुलेशन करी मैंने, एप्रोक्स ये लगभग आएगा 50,000, 4,000 का 12 गुना 48,300 का 12 गुना 3600, लगभग 50,000 आएगा। 50,000 का 65% है, 50,000 का 70% में निकालो ना तो 35,000 होता है, तो 35,000 से कम ही आना चाहिए, दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, बचे दो ऑप्शन। 65% निकालना, 65% क्या होता है, 65% का मतलब होता है 13/20, 5% 1/20, 65% 13/20। अब सुनो मेरी गल, आंसर के एंड में 5 आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा आंसर के एंड में 5, देखो 65 में एक ही 5 है, 20 में एक ही 5 है, कट जाएगा, 4 3 12, 4 5 20। अब नीचे एक 5 से 65 में भी एक ही 5 होता है, कट जाएगा, तो ऊपर तो 5 बचा ही नहीं, जब ऊपर 5 बचा ही नहीं तो आंसर ये नहीं आएगा, ये उत्तर आएगा सी ऑप्शन, खत्म, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये समाप्त, आगे चलेंगे अगला कांसेप्ट। होल्ड करो एक सेकंड, में सेल बदलूं, सेल डाउन हो रहे हैं भाई, एक सेकंड बालकों में सेल बदलूं, सेल डाउन हो रहे हैं, सेल। जी बालकों, अगला कांसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे देश की आधी जनता जानती नहीं है, तो बड़ी दुख की बात है, दुनिया में भी जानते लोग, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी गलत बताओगे। जैसे दो लोग हैं राम और श्याम,
तो दो लोग हैं राम और श्याम। सवाल के बहाने कम से कम भगवान का नाम तो आएगा तुम्हारी जुबान पे, वरना डाउट के अलावा तो कुछ आता ही नहीं होगा तुम्हारी जुबान पे। दो लोग हैं राम और श्याम, ठीक है भाई, सुनना मेरी बात को। हर कंसेप्ट को मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल से मैं आपसे कहता हूं कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। सुनना मेरी बात, मैं आपसे कहता हूं कि राम की इनकम, लिख लो हिंदी में, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। इनकम ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, ये दिया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है, बताओ श्याम की इनकम राम से कितना प्रतिशत कम है? श्याम की इनकम राम से कितना प्रतिशत कम है, ये मेरा सवाल है। जवाब दो। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आ गया? दो लोग हैं राम और श्याम, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो पूछा गया है श्याम की इनकम राम से कितना प्रतिशत कम है? बताओ, मेरा सवाल है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना प्रतिशत कम है? अनवर, जामनी, सौरभ 80% बता रहे हैं। सौरभ आपको नमस्कार भाई। मोहित, सुस्मिता, देखो बेटे ध्यान से सुनो, ध्यान से। मैंने आपको जब परसेंटेज का बेसिक पढ़ाया था, परिभाषा, तो मैंने बोला था कि परसेंटेज का अपने आप में कोई वजूद नहीं है जब तक बेस ना पता हो। परसेंटेज जो है वो हमेशा किसी को बेस मान के निकाली जाती है। मैं जब कहता हूं कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। श्याम से तो बेस क्या है? श्याम। बेस क्या है? श्याम। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। राम की इनकम श्याम से बेस क्या है? श्याम से 20%, श्याम से 20% ज्यादा, श्याम से बेस क्या है? श्याम से, यानी कि श्याम की इनकम अगर 5 है, अगर श्याम की इनकम 5 है तो राम की इनकम 1 रुपए ज्यादा 6 रुपए है, ये मतलब हुआ। अगर श्याम की इनकम 5 है तो राम की इनकम 1 ज्यादा 6 रुपए, यही मतलब इस बात का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि श्याम की इनकम 5 है तो राम की इनकम 1 ज्यादा है, यानी कि 6 है। यही हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैंने जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है? सुनो, मैंने पूछा है आपसे कि श्याम की इनकम राम से कितना कम है? श्याम की इनकम राम से कितना कम है? राम से कितना कम है? तो बेस क्या हो गया इस बारी? राम। श्याम की इनकम राम से कितना कम है? राम से तो राम की इनकम कितनी है? 6। राम की इनकम है 6, तो 6 से 5 कितना कम है? राम की इनकम से श्याम की इनकम कितना कम है? श्याम की इनकम राम से, बेस क्या होगा? राम की इनकम 6 से कितना कम है? 5। 1 कम है, 1/6, और 1/6 का मतलब हो गया 16.66% कम। समझ में आया? तो गधो, दोनों ही सेंटेंस में बेस बदल जाता है। पहले बेस था श्याम, अब बेस हो गया राम। जब बेस बदल गया तो परसेंटेज भी बदल जाएगी। परसेंटेज की अपनी कोई औकात नहीं जब तक उसका बेस ना पता हो। किसको बेस मान के परसेंटेज निकाली गई है, ये चीज मैटर करती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। ये होता है बेसिक तरीका, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं बेसिक मेथड। चलो, ये तो हो गया बेसिक तरीका। सर को समझ में आई है ये बात, इसको बिना समझ में बाहर में जाओ, इतना चिल्ला दे मेरा गला भी थक गया, नहीं समझ सकता। लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा उसको शॉर्टकट से करिएगा। शॉर्टकट से कैसे? बोला है राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी कि श्याम की इनकम 5 है तो राम की 1 ज्यादा है 6। अब पूछा, बस बेस उल्टा कर दिया, बेस उल्टा कर दिया। बताओ राम की इनकम श्याम से कितना कम है? राम की इनकम श्याम से कितना कम है? भाई अगर यहाँ 1 ज्यादा है, देखो अगर ये 1 ज्यादा है, 5 से 6 1 ज्यादा है तो 1 ही कम होगा, 6 से 5 1 कम होगा। अगर 1 ज्यादा है तो 1 कम होगा, अगर 1 ज्यादा है तो नीचे 1 कम होगा। बोलोगे हाँ सर, जितना ज्यादा है ये उतना कम होगा। बेस उल्टा हो गया। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा इन दोनों का सम। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आता है बेटा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, नीचे आएगा 1/6। नीचे क्या आएगा? 6, और 1/6 का मतलब होता है 16.66% परसेंटेज में। तो श्याम की जो इनकम है वो राम से कितना कम हो गई? 16.66% कम हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो गजब शॉर्टकट है, हमने 1 सेकंड में कर लिया। अगला सवाल आपसे पूछता हूं, दो लड़के हैं ए और बी। अगला सवाल आपसे पूछता हूं, दो लड़के हैं ए और बी, ठीक है बच्चों? ए और बी, दो लड़के हैं ए और बी। मेरा सवाल ये है कि ए की जो इनकम है बी से, ए की जो इनकम है बी से कितना कर लेते हैं? ए की जो इनकम है बी से 40% कम है, 40%। ए की जो इनकम है बी से वो 40% कम है। ए की, दो लड़के ए और बी, ए की आय बी से 40% कम है, तो पूछा गया है बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है? बी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ये सवाल है। बताओ। एक तो तरीका हो गया बेसिक वाला जिसमें आप पूरा रेशियो बनाओगे। क्या तरीका हो गया? भाई ए की इनकम बी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/5। एक इनकम बी से 40% कम है, यानी कि बी की इनकम 5 है तो एक इनकम 5 का 40% ही 2 होता है। एक इनकम 2 कम है 3। ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया, ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया 3:5 आ गया। ए और बी की इनकम का अनुपात है 3:5। बोला बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? तो ए की इनकम है 3। आप खुद बताओ, 3 से 5 ए की इनकम से बी की जो इनकम है ए से कितना ज्यादा है? बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? 2। 3 से 5 कितना ज्यादा है? 2/3। 1/3 33 सही, 1/3%, 2/3 66 सही, 2/3%। 66 सही, 2/3%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कम था बेटा यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए, ये तो हो गया जिसमें आपको मेरे प्यारे दोस्तों पूरा लिखना पड़ा। ऐसे तो मजदूर करते बेटा, मजदूर दिहाड़ी, आप थोड़ा ना करोगे ऐसे। बोला है ए की इनकम बी से 40% कम है। ए की इनकम बी से कितना कम है? 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अब उल्टा ही पूछा गया है बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? अगर ये 2 कम है, यहाँ 2 ही ज्यादा होगा मेरे दोस्तों, यहाँ 2 कम है, यहाँ 2 ही ज्यादा होगा, 2 कम है 2 ज्यादा होगा। अगर ये 2 कम है तो ये 2 ज्यादा होगा, 2 कम है 2 ज्यादा होगा। नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे आएगा 5 - 2 3, नीचे 3 आएगा, 2/3। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2/3 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट 66.66%। और ये सवाल का आंसर है कि बी की इनकम ए से 66.66% ज्यादा है। बात समाप्त, कोई तकलीफ नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अब सवाल सॉल्व करेंगे हम, इस पे धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 46, बताओ। एक इनकम बी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम ए से कितने प्रतिशत कम है? एक इनकम बी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम ए से कितना कम है? हमारे बात को सेकंड में कर लेंगे। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, 4% 1/25 होता है, 24% 6/25, 4% का 6 गुना होता है 24%, तो 6/25 आएगा। ये 6 ज्यादा है तो 6 कम होगा, हुआ कि नहीं? नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा मेरे दोस्तों 25 + 6 31, नीचे 31 आएगा, 6/31। परसेंटेज में कितना? 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा, 600/31% आंसर है, डी ऑप्शन। और आपको मात्र 1 सेकंड लगेगा करने में, 1 सेकंड। अगर मेरे तरीके से करोगे तो बुद्धि थोड़ी ज्यादा लगेगी लेकिन उत्तर बहुत जल्दी आएगा। बताओ, करेंगे।
अमित की आय राज से 30% ज्यादा है। अमित की आय राज की आय से 30% ज्यादा, उल्टा हो गया। राज की आय अमित की आय से कितने प्रतिशत कम है? 30% ज्यादा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो कितना कम हो गया? राज की इनकम अमित से कितना कम है? 3 ज्यादा है तो 3 कम होगा। पहले नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा 10 + 3 13, कितने रहेगा? 3/13। 3/13 मतलब अप्रॉक्स में डी ऑप्शन। 1/13 जो होता है वो अप्रॉक्स में 7.69% होता है। 7.69% 1/13 मैंने आपको बताया, इसका 3 गुना है। 21 21 प्लस 2.1 तो 23 पॉइंट समथिंग नहीं हो जाएगा 21 में? 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डी ऑप्शन। बात समाप्त। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है जी आपके सामने, बताओ। एक इनकम बी से 60% कम है तो बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? एक इनकम बी से 60% कम है, 60% की फ्रैक्शन 3/5। एक इनकम बी से 60% कम है तो बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? अगर 3 कम है तो 3 ज्यादा होगा। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 5 - 3 2, 3/2। और 3/2 का मतलब होता है 150%। एक का मतलब 100%, 3/2 यानी कि 1.5 का मतलब 150%। एक का मतलब 100%, 3/2 होता है 1.5, 1.5 का मतलब 150%, 100 से गुणा। बात समाप्त। जितना जल्दी सवाल पढ़ोगे उससे जल्दी आपका आंसर आएगा, लेकिन जब तरीका मेरा होगा। समझ में बात? आगे चलेंगे, बनाओ। प्री का सवाल बच्चों जवाब दो, फटाफट करेंगे सवाल। आया? इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेम आर 19% लेस देन दोज ऑफ पीटर, देन द मार्क्स ऑफ पीटर आर हाउ मच परसेंट मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेम। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम के जो मार्क्स ऑफ पीटर से 19% कम है। अब 19% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/100। तो पूछा ये गया है कि पीटर के मार्क्स सेम से कितना ज्यादा है। उल्टा सवाल है, बिल्कुल वैसा ही उल्टा। अगर ये 19 कम है तो 19 ज्यादा होगा। नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? नीचे आएगा 100 - 19 81, 19/81 आएगा। ठीक है भाई? परसेंटेज मेरे दोस्तों यहाँ पर इंटू 100%। या तो मैं ये करूँ कि 19 को 81 से भाग दे लूँ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। 81 दूनी 162, क्योंकि मुझे एक ही बार भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 8 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है। 81 दूनी 162, बचेगा कितना? 28, 280। तो 280 81 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 23 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन है चौथा, 23 पॉइंट समथिंग। मुझे पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, कि 2 के बाद हर किसी का इकाई अंक अलग अलग है। 2 के बाद हर उसमें अलग नंबर आ रहा है। आगे सवाल नंबर है दोस्तों अगला 50, ये बताएंगे जल्दी से। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, तो बोला छोटे टुकड़े की तुलना में, थोड़ा हिंदी में पढ़ा लिखा इंग्लिश में देखो भाई, हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। ठीक है? ए वाटर पाइप इज कट इनटू 2 पीसेस, द लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। अब ऐसे समझो मेरे दोस्तों कि आपके पास एक पाइप है, ये पाइप है। इस पाइप को आपने कट किया 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में। यहां से आपने कट कर दिया मेरे प्यारे इसको। अब इस पाइप के 2 टुकड़े हो गए, एक लंबा और एक छोटा। बोला है लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64%। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25 से 4% का 16 गुना 16/25। ठीक है? लॉन्गर पीस इज 64% ऑफ लेंथ ऑफ पाइप, यानी कि अगर पाइप की लंबाई 25 है ना, लेंथ ऑफ पाइप, अगर पाइप की लंबाई 25 है तो लंबे टुकड़े की जो लंबाई है, जो लॉन्गर पीस की लेंथ है, वो 16 है। 16, तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी बची फिर? 25 में 16 घटाएंगे 9, तो छोटे टुकड़े की लंबाई होगी 9। ये लॉन्गर पीस और शॉर्टर पीस की लेंथ का रेशियो आ गया। आगे नहीं रेशियो? अब बोला ये गया है भाई हाउ मच परसेंट इज द लॉन्गर पीस लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। लंबा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना परसेंट ज्यादा लंबा है? तो जो लंबा टुकड़ा है वो छोटे टुकड़े से कितना परसेंट ज्यादा लंबा है? तो 9 से 16 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। 7/9। तो हमने आपको पढ़ाया है कि 1/9 11.11% और 7/9 77.77%। तो ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया। 100 - 19 81 होता है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे दोस्तों हम। बाय।